हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। मैं विकास कुमार आज क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जैसा कि कल से आपको पढ़ाया गया था, और आज हम सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, ठीक है ना। और इसमें आज हम टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। इस टॉपिक को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, ठीक है ना। तो इस चैनल को अपने यार दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। हम इस चैनल पर जो है आपको पूरा कोर्स कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। इसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है ना। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो देखें मेरे साथ इधर, जैसे कि मान लीजिए अपने पास यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, ठीक है। ये क्या है भाई, अपने पास एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, ठीक है ना। इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूँ भाई, ये बिंदु ओ है। क्या है भाई, बिंदु ओ है ना। अब इस बिंदु ओ से आपको आर मीटर की दूरी चलना है भाई। कितने मीटर की दूरी चलना है, आर मीटर की दूरी, है ना। इस बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी चलना है, और वहां जाके आपको एक बिंदु लेना है ए, और आपको इसी बिंदु ए पर क्या करना है भाई, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। फिर इसके लिए क्या करेंगे, पुनः फिर से हम बिंदु ओ से x मीटर की दूरी चलेंगे भाई। कितने मीटर की दूरी, x मीटर की दूरी चलेंगे, और x मीटर की दूरी चलने के बाद आपको एक बिंदु लेना है बी। क्या करना है भाई, आपको एक बिंदु लेना है बी, और इसी बिंदु बी पर आपको एक परीक्षण आवेश रख देना है। क्या रखेंगे भाई, क्यू नॉट। क्या रखेंगे भाई, क्यू नॉट, ठीक है ना। ये है। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा भाई, एक बल लगेगा। किसके अकॉर्डिंग लगेगा भाई, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है ना। तो जो प्लस क्यू आवेश है, इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, जिसकी डायरेक्शन मैंने इधर साइड दिखाई है, ठीक है ना। अब देखिए भाई क्या करना है, अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से कुछ दूरी पर लेके आएंगे। तो हम मान ले रहे कि यहाँ पर एक बिंदु है सी, यहाँ पर भाई एक बिंदु क्या है सी। तो बी से सी तक की सूक्ष्म दूरी मान ले रहे हैं हम लोग, कितनी है भाई, dx। कितनी है भाई, dx, ठीक है ना। तो जब इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से सूक्ष्म दूरी dx तक लेके आऊंगा, तो भाई मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम वो कार्य निकालेंगे, ठीक है ना। और इससे पहले जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, तो ये बल निकाल के लाएंगे, ठीक है ना। और जो कि बल किसके नियम के अकॉर्डिंग लगेगा भाई, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग निकलेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं इसमें। अब देखें भाई, थ्योरी की अगर बात करें तो हम कैसे बनाएंगे थ्योरी। मान लेंगे, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है भाई, जिसका परावैद्युतांक कितना रहेगा, k रहेगा, है ना। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है भाई, A है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। फिर से देखो, पुनः बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु है B, जिस पर क्या रखा है भाई, परीक्षण आवेश रखा है Q नॉट, है ना। इतनी आपको इसमें थ्योरी देनी है, इतनी आपको क्या करना है भाई, इसमें थ्योरी देनी है, ठीक है। तो देखो लिखेंगे, क्या बनाएंगे, माना प्लस क्यू आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा है, बिंदु O पर रखा है, जिसका परावैद्युतांक K है। क्या है भाई, K है, ठीक है ना। मान लिया मैंने कि भाई, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश जो है किसी ऐसे माध्यम में रखा है, जिसका परावैद्युतांक क्या है भाई, K है ना। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की
दूरी पर एक बिंदु ए है, ठीक है ना, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिंदु O से भाई आर मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु ए है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर से चलेंगे भाई, पुनः बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है ना, पुनः बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है, ठीक है, जहां परीक्षण आवेश Q0 रखा है, ठीक है ना। बात समझ में आई भाई। बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है भाई, B है, जहां पर परीक्षण आवेश क्या रखा है भाई, Q0 रखा है ना। अब क्या करेंगे भाई, प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे, है ना। प्लस Q आवेश के कारण क्या करेंगे भाई, प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कूलाम के नियम अनुसार होगा भाई, लिख के दे रहा हूं मैं, कूलाम के नियमानुसार होगा, ठीक है, कूलाम के नियम अनुसार होगा। तो भाई कूलाम का नियम क्या होता है भाई, कूलाम का नियम होता है F बराबर कितना होता है भाई, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसी माध्यम में रखा है, तो भाई K लगेगा यहाँ, है ना। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर Q1 का काम प्लस Q चार्ज करेगा, Q2 का काम Q0 करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा Q और ये Q0 अपॉन में आता है R स्क्वायर भाई। तो यहाँ प्लस Q आवेश है, बिंदु जो प्लस Q आवेश है इससे Q0 आवेश के बीच की दूरी कितनी है भाई, x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। R स्क्वायर आता है वहां कितना हो जाएगा मेरे भाई, x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये निकल के आ गया क्या भाई, प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, है ना। अब क्या करूंगा भाई, अगर मैं आपसे कहूं भाई कि परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक लेके आओ, तो भाई कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा, यानी कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे कि परीक्षण आवेश को सूक्ष्म दूरी dx तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे, है ना। तो जब हम सूक्ष्म दूरी dx तक ले जाने में कार्य निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, देखो इधर, अतः परीक्षण आवेश Q0 को सूक्ष्म दूरी dx तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो सूक्ष्म दूरी dx तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। कितना निकलेगा भाई, dw बराबर कार्य बराबर सूत्र क्या होता है भाई, बल इंटू दूरी, तो ये हो जाएगा F इंटू दूरी। तो सूक्ष्म दूरी कितनी है भाई, dx है ना। सूक्ष्म दूरी कितनी है भाई, dx है, ये dx है। इधर साइड चल रहे हैं, परीक्षण आवेश को सूक्ष्म दूरी dx तक ले जाने में किया गया कार्य, तो ये dx कैसा रहेगा मेरे भाई, नेगेटिव रहेगा। दूरी dx जो है कैसा रहेगा मेरे भाई, नेगेटिव रहेगा यहाँ, ठीक है। तो ये आएगा माइनस dx, है ना। अब देखिए इधर dw बराबर बल कितना निकाल के लाए थे मेरे भाई, बल निकाल के लाए थे 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के और ये क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर और ये कितना भाई माइनस का dx है, ठीक है ना। जो बल का मान निकाल के लाए थे भाई प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल निकाल के लाए थे मेरे भाई कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। इस बल का मान उठा के मैंने कहां रख दिया भाई, मैंने कहां रख दिया, इस जगह रख दिया एफ की जगह, ठीक है ना। इतना हो गया। अब मैं आपसे बोलूं भाई जब मेरे पास जो बिंदु है सी, ये परीक्षण आवेश जो क्यू नॉट था ये कहां गया भाई, बिंदु सी पर आ गया। बिंदु सी को अनंत मानते हुए जब मैं इसको लेकर के आऊंगा कहां पर भाई, बिंदु ए पर लेके आऊंगा। कहां पर लेके आऊंगा मेरे भाई, बिंदु ए पर लेके आऊंगा। तो लिमिट के साथ हम इसका समाकलन करेंगे। एक बार लिमिट का काम क्या रहेगा भाई बता देता हूं, एक बार ये लिमिट का काम इनफाइनाइट करेगा क्योंकि हम अनंत से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, अनंत से लेके आ रहे हैं। तो ये लोएस्ट लिमिट रहेगा अपने पास, क्या रहेगा भाई, लोएस्ट लिमिट रहेगा, ठीक है ना, ये लोएस्ट लिमिट रहेगा। और बिंदु ओ से ए तक की दूरी कितनी है भाई, आर है। तो जो दूरी आर है ये लिमिट का काम करेगी। ये किस में करेगी मेरे भाई, हाईएस्ट लिमिट में काम करेगी, ठीक है, हाईएस्ट लिमिट में काम करेगी। कौन सी भाई, आर काम करेगी दूरी, ठीक है ना, ठीक है ना। ये चीज हमें लगानी है। तो इस सी पॉइंट को जो है यहाँ पर जो परीक्षण आवेश आ गया है सी पॉइंट पर, तो इसको अनंत मान करके ए पॉइंट पर लेके आओ भाई। कहां पर लेके आएंगे, ए पॉइंट पर। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं अतः परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य। तब इसका क्या करेंगे मेरे भाई, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे मेरे भाई, इसका इंटीग्रेशन लिमिट के सापेक्ष में करेंगे। यहाँ लिमिट लोएस्ट में रहेगी इनफाइनाइट, हाईएस्ट में रहेगी कितनी, आर। बाकी का सेम उतार दीजिए मेरे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और कितना है क्यू नॉट और यहाँ पर देखिएगा बट्टे में कितना है एक्स स्क्वायर और ये है मेरे भाई माइनस का dx, ठीक है, ये है मेरे पास माइनस का dx। ये इतना हो गया। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा मेरे भाई, इसका इंटीग्रेशन आएगा w। देखिए मैं बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, जो d के संपर्क में होगा वही उसका इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। d के जो संपर्क में होगा मेरे भाई वही उसका इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो इधर भाई ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन नहीं मिलने वाला भाई, इसका समाकलन नहीं होने वाला क्योंकि ये अचर पद है और अचर पद को कर देंगे जब इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होने वाला। देखो मेरे भाई डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, डी के संपर्क में क्या है भाई एक्स है, डी के संपर्क में क्या है मेरे भाई एक्स है, तो यहाँ पर एक्स का ही समाकलन होने वाला है, बाकी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट का समाकलन नहीं होने वाला। इसको अचर पद मानते हुए कर देंगे बाहर, क्या कर देंगे भाई बाहर। ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये हो जाएगा क्यू नॉट, है ना। इंटीग्रेशन क्या बचेगा भाई, इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर, कितना बचेगा मेरे भाई 1/r स्क्वायर। ये माइनस है, इस माइनस को मैं आगे निकाल दे रहा हूं, फिर है माइनस को मैं आगे निकाल दे रहा हूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, आगे। अब देखिए भाई यहाँ क्या बचा है dx। अब देखिए मेरे भाई x पावर 2 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, x पावर 2 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा मेरे भाई माइनस का। क्या है w बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, इंटीग्रेशन में क्या था मेरे भाई इनफाइनाइट और ये लिमिट r। और देखो यहाँ x पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा मेरे भाई माइनस का हो जाएगा और ये मेरे पास हो गया dx, ठीक है ना। अब देखो मैं यहीं पर इसका समाकलन करने वाला हूं, ध्यान से समझना भाई, यहीं पर मैं इसका समाकलन करने वाला हूं। फॉर्मूला क्या होता है देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन x पावर n dx, इसका समाकलन होता है मेरे भाई x की पावर n+1 अपॉन में जो पावर ऊपर है वही पावर क्या हो जाती है मेरे भाई नीचे आ जाती है बट्टे में, ठीक है ना। x की पावर n dx क्या होता है भाई x की पावर n+1 बट्टे में n+1, यानी कि जो इसकी पावर होती है उसी पावर में एक जोड़ देते हैं और जो पावर ऊपर होती है वही पावर बट्टे में आ जाती है, ठीक है ना। अब लगाओ भाई कितना आएगा, w बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
क्यू नॉट और इसका इंटीग्रेशन दाबेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन दाबेंगे यानी कि करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, x की पावर -2 है तो इसी -2 में भाई प्लस का एक जोड़ देंगे और जो पावर ऊपर है मेरे भाई वही पावर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, माइनस का 2 + 1। लिमिट क्या है भाई, इधर ये लोएस्ट लिमिट इनफाइनाइट, हाईएस्ट कितना है भाई r है। अब देखो आगे करते हैं, W बराबर कितना आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन के और ये क्यू नॉट और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, x की पावर -2 में से प्लस का 1 कम कर देंगे, माइनस का 1 बचेगा, नीचे भी माइनस का 1 बचेगा और ये मेरे पास लिमिट है इनफाइनाइट और ये है r। अब देखो भाई ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा भाई, प्लस कर देगा, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा मेरे भाई, प्लस कर देगा, यहाँ पे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के और ये क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ क्या बचा है, x की पावर -1, भाई x की पावर -1 को प्लस करूंगा तो ये 1/x हो जाएगा, x की पावर -1 है भाई, -1 को पावर को प्लस करूंगा कैसे लिखूंगा भाई, 1/x लिखूंगा। लिमिट क्या है भाई मेरे पास, लिमिट है इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ है, r तक, ठीक है। अब क्या करने वाला हूं मेरे भाई कि ये जो लिमिट है ये x के स्थान पे पुट अप करनी है मुझे, ठीक है। ये हाईएस्ट लिमिट है, ऊपर चलते हैं प्लस, नीचे चलते हैं लोएस्ट लिमिट में माइनस, तो ऊपर चलेंगे प्लस, नीचे चलेंगे माइनस। यहां पर मैं x की जगह पर ये लिमिट लगाने वाला हूं, ठीक है। x की जगह पर क्या करने वाला हूं भाई, लिमिट लगाने वाला हूं। ये मेरे पास क्या आएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के और क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट, ठीक है। और यहां पर ये 1/x था, x की जगह में एक बार क्या करूंगा भाई, इनफाइनाइट और एक बार r लिमिट लगाऊंगा, ठीक है। पहले लगाएंगे हाईएस्ट वाली लिमिट, x की जगह r लगाएंगे, फिर लगाएंगे लोएस्ट वाली लिमिट यानी कि माइनस में चलेंगे नीचे, ठीक है। कितना आएगा देखो लगाओ, 1/r माइनस इनफाइनाइट, x की जगह इनफाइनाइट, लोएस्ट लिमिट लगा दी मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये नगण्य हो गया, 0 के बराबर हो गया, इसे हटा दीजिए। कितना बचा मेरे भाई, W बराबर ये बचा है 1/4 पाई एप्सिलॉन के और ये क्यू नॉट, ये नगण्य हो गया भाई, 0 के बराबर हो गया, इसे हटा दीजिए। कितना बचा है, 1/r, क्यू नॉट का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू नॉट आएगा, बटे में कितना आएगा मेरे भाई, r आएगा, है ना। तो ये मेरे पास परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में मुझे काम करना पड़ा, है ना। लेकिन मुझे बिंदु ए पर क्या ज्ञात करना है भाई, वैद्युत विभव ज्ञात करना है ना। बिंदु ए पर क्या ज्ञात करना है भाई, मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है इस बिंदु पर, है ना। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा भाई, बिंदु ए पर वैद्युत विभव कितना होगा, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, बिंदु ए पर वैद्युत विभव क्या होता है भाई, V बराबर फॉर्मूला होता है अपने पास W/Q नॉट, क्या होता है भाई, V बराबर होता है W/Q नॉट। W जो निकाल के लाए कार्य, इस पूरे मान को भाई उठा के रख देंगे, ये जो मान निकाल के लाए W का, ठीक है, इस पूरे मान को उठा के रख देंगे W के स्थान पे। कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा V बराबर W के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन के और कितना है भाई, क्यू नॉट बटे में कितना है r, और देखिए इधर बटे में भी कितना है भाई, क्यू नॉट, ये भी यही रहेगा क्यू नॉट, है ना। अब देखिएगा कुछ कट रहा है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल कर लीजिएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, कितना बच रहा है मेरे भाई, ये मेरे पास आ रहा है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के 1/4 पाई एप्सिलॉन के कितना बच रहा है भाई, r बच रहा है ना। इसका मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट। वायु या निर्वात के लिए के का मान सभी को पता होगा भाई, पहले ही बता रखा, पहले चैप्टर में ही। वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है भाई, के का मान कितना होता है 1, है ना। 1 लगाऊंगा इस के स्थान पे तो कोई संख्या पर फर्क नहीं पड़ेगा, के यहाँ से दिखने में हट जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे भाई, V बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के, यहाँ से 1 लगाने से हट जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, Q अपॉन में कितना बचेगा R, कितना बचेगा R, है ना। विभव निकल के आ गया बिंदु ए पर, इसका मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट।
क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो हमें बिंदु ए पर क्या ज्ञात करना था भाई, विभव ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस बिंदु ए पर क्या करना था, विभव ज्ञात करना था। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना था इस बिंदु पर। तो कितना आया हमारे पास इस बिंदु पर वैद्युत विभव भाई, ये आया V बराबर 1/4πε0 Q/R वोल्ट। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है ना, थैंक यू।